हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसके अंतर्गत हम यह बात कर चुके हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं। इनके हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी बात कर रहे थे और हम साथ ही साथ यह समझ रहे थे कि मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स क्या होता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स क्या होता है। ठीक है, उसी को ही अब हम कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम कुछ और भी मेथड्स पर बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में दो मेथड्स पर बात कर लिया था, जिसे हम कहते हैं रोजनमंड मेथड और दूसरा हमारे पास था स्टेफन मेथड। ठीक है, और इस लेक्चर में हम कुछ और भी मेथड्स पर बात करेंगे जिसकी सहायता से हम यह समझ लेंगे कि कैसे हम एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं है तो उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लेक्चर्स मिल जाएंगे या फिर उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई थिंक यह हमारे पास तीसरे नंबर का मेथड है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हम एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन नाइट्राइल्स की सहायता से कैसे कर सकते हैं, तो फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम डाइवाल H की सहायता से। ठीक है, सॉरी यहाँ पर फ्रॉम ना लिखते हुए रिएक्शन विथ लिख लीजिए। ठीक है, और रिएक्शन विथ डाइवाल H। ठीक है, समझिएगा, सारी चीजें मैं समझाऊंगा। डाइवाल H क्या होता है इससे डरिएगा मत, अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में यह देखा था कि नाइट्राइल्स की सहायता से जब हम एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस मेथड को हम कह रहे थे कि यह स्टेफन मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्राइल्स की सहायता से ही हम एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रिएजेंट होगा वह डाइवाल H का उपयोग हम करेंगे। तो अब डाइवाल H क्या होता है, सबसे पहले यही हम जानना शुरू करते हैं। तो अगर डाइवाल H के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो डाइवाल H का जो पूरा नाम होता है वो होता है डाई आइसो। ठीक है, D से डाई होगा, I से आइसो होगा, B से ब्यूटिल होता है। ठीक है, और Al से एल्युमिनियम होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम। ओके, एंड H से हमारे पास होता है हाइड्राइड। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगर इसके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बात करते हैं तो डी डाई मतलब 2 हो गया, आइसो मतलब एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, और ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन। तो इस प्रकार अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और आइसो वर्ड उपयोग हुआ है तो यह कॉमन नेमिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारे पास इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े रहेंगे, तो ये एक और कार्बन यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब इनके वैलेंसीज को पूरा कर दिया दीजिए तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, एंड यहाँ पर भी हमारे पास CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, एंड यहाँ पर हमारे पास CH हो जाएगा क्योंकि 1 2 और 3 बॉन्ड, और ये 4 बॉन्ड हो गया, एंड देन यहाँ पर हमारे पास CH2 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास बॉन्ड बना रहेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाई वर्ड उपयोग हुआ है इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, और यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से लिंक रहेंगे। इसी को ही हम कुछ और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस, कि हमारे पास ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स को ना लिखते हुए इन्हें अलग अलग मैंने कर दिया। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पर हमारे पास CH3 लगा है, यहाँ पर CH लगा है, देन यहाँ पर भी CH3 लगा है, देन यहाँ पर हमारे पास CH2 लगा है। ठीक है, इस CH2 से हमारे पास एल्युमिनियम जुड़ा है। ओके, एल्युमिनियम से अगेन यहाँ पर CH2 जुड़ा है, यहाँ पर CH जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, एंड CH3 जुड़ा है। ठीक है, एंड इसी एल्युमिनियम से हमारे पास हाइड्रोजन भी जुड़ा है, तो इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करते हैं तो कुछ बुक्स में ऐसे भी आप लोग देखने को पाएंगे कि इसे लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर I लिखेंगे, एंड यहाँ पर BU लिखेंगे, और इसका 2 टाइम्स लिखेंगे। तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है जिसे हम कहते हैं डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है,
आई से आइसो बनेगा, ब्यू से हमारे पास ब्यूटिल बन रहा है, यहाँ पर 2 लगा है तो डाई बन गया, एंड यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्राइड ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइबॉल H होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीज़ों को समझते हुए चलिए, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहें तो इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे की चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए बात करते हैं, पूरे रिएक्शन को हम समझना शुरू करते हैं। डाइबॉल H कुछ और नहीं है, यहाँ पर ब्यूटिल का जो हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, वह एल्युमिनियम और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास ब्यूटिल जो है वो उसमें आइसो ग्रुप भी है। ठीक है, और उसी का ही 2 टाइम्स है। ओके, ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले सेंटेंस को लिखते हैं, उसके बाद रिएक्शन की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो व्हेन नाइट्राइल्स, ठीक है, व्हेन नाइट्राइल्स रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स विथ ना लिखते हुए यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ रिड्यूस्ड बाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी पार्शली रिडक्शन ही होता है, तो रिड्यूस्ड बाई डाइबॉल H, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ही रहेगा, सारी चीज़ें स्मॉल मत लिख दीजिएगा। डाइबॉल H इट फॉर्म्स, या फिर गिव्स, ऐसे मैं लिख देता हूँ, गिव्स आइमीन, ठीक है, या क्या देता है, आइमीन का प्रिपरेशन करता है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, या ईल्ड्स मैं लिख देता हूँ, ईल्ड्स हमारे पास मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, क्या मिलता है हमारे पास, एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन हो जाता है। पूरे रिएक्शन को समझिएगा, सारी चीज़ें देखिएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो चल रहा है या नहीं, उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, वीडियो चल रहा है लगभग। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या है, नाइट्राइल्स है, तो जनरल सा नाइट्राइल ले लेते हैं। हमारे पास R है, C है और ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास जब डाइबॉल H का रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर मैं फिलहाल लिख देता हूँ कि हमारे पास एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर I है, यहाँ पर Bu है, 2 टाइम्स है। ठीक है, बात एक ही है, मैंने तीनों चीज़ों को समझाया। अब यहाँ पर इसका साथ ही साथ हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं, तो H2O/H+ का हम उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्रिपरेशन हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C H एंड यहाँ पर हमारे पास O बन जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्राइल। ओके, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। ये हमारे पास है नाइट्राइल और ये हमारे पास है एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, इसको और भी हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने का अगर प्रयास करते हैं तब क्या होता है, ये चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ उसे समझाने के लिए। चलिए, मैंने ले लिया मेथिल साइनाइड को। ठीक है, तो मेथिल साइनाइड का जब हम डाइबॉल H की सहायता से रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम एंड यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर I और यहाँ पर Bu का 2 टाइम्स। ठीक है, जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं तो मैंने क्या बोला है, आइमीन का पहले फॉर्मेशन होगा। तो आइमीन हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और वह जो पाई बॉन्ड टूटेगा वहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3 एंड यहाँ पर CH एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर NH बन जाता है। ठीक है, इसका हम क्या कराएंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोलिसिस भी करा दिया जाए। तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए H2O/H+ का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो हम इसका उपयोग करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि यहाँ पर हमारे पास NH3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से NH। ठीक है, तो NH3 हमारे पास बाहर निकला एंड यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है वो इस डबल बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, तो अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास है मेथिल साइनाइड। ओके, पिछले लेक्चर में हमने इसके नाम के बारे में पूरा समझाया था कि हमारे पास इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास मेथिल साइनाइड हो गया, ये हमारे पास आइमीन हो गया। ठीक है, एंड अगर इसके नाम पर बात करते हैं तो ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ओके,
तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट पहले फटाफट से ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। सारी चीज़ों को पहले ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को समझिए। एंड ये वायर काफ़ी दिक्कत कर देता है कई बार, ठीक है। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बताया कि नाइट्राइल से डाइबाल H का रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा स्टेप था और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टीफन मेथड में भी इन्हीं स्टेप पर भी बात किया था। बस यहाँ पर हमारे पास डाइबाल H का रिड्यूसिंग एजेंट हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब चलिए बात करते हैं अपने अगले मेथड पर, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्राइल्स का उपयोग हमने कर लिया, ऐसे ही एस्टर का भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस साइनाइड ग्रुप की जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम एस्टर का भी उपयोग करते हैं तो भी यही सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम उस मेथड पर नहीं बात करते हैं क्योंकि वो मेथड नहीं पूछा जाता, ठीक है। हम और भी अच्छे मेथड्स पर बात करेंगे। अब समझेंगे कि अगर हम टॉल्यूइन से रिएक्शन कराते हैं तब क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों पर चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। उम्मीद क्या करना है, समझ में आता ही होगा आप सभी को, कमेंट से ही पता चलता है और अच्छा लगता है मुझे भी। चलिए बात करते हैं अपने अगले मेथड पर, ठीक है। आई थिंक ये हमारे पास 4th नंबर का मेथड है। इसमें लिख लीजिए कि बाई मेथिल, ठीक है, मेथिल बेंजीन, ये लिख लीजिए। मेथिल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों नामों से कई बार पूछ लेता है। वैसे मेथिल बेंजीन हमारे पास कॉमन नेमिंग हो जाएगा, वैसे IPSC नेम, ठीक है। वैसे वो सारी चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरे रिएक्शन में अगर ध्यान से समझा जाए, चीज़ों को पहले ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हमारे पास अगर बात किया जाए, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर बात किया जाए, अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, अगर हम कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में यह हमारे पास एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में इस बात को समझाया था। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं टॉल्यूइन, ठीक है, तो टॉल्यूइन का ये फार्मूला होता है, ओके। अब इसका हम क्या कराते हैं, इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं, अगर इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो इस सिचुएशन में यह जो हमारे पास टॉल्यूइन होता है वह बेंजोइक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो जब यह कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर समझा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप से हमने देखा रिडक्शन कराया तो OH ग्रुप तक हम पहुँच जाएंगे, जबकि हमें पहुँचना था एल्डिहाइड ग्रुप पर। इसलिए हमारे पास जो रिडक्शन हम करा रहे थे वो पार्शली रिडक्शन करा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम टॉल्यूइन का उपयोग करेंगे और इसका हम ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने उपयोग कर लिया तो वह डायरेक्ट या क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमें पहुँचना कहाँ है, एल्डिहाइड तक ही पहुँचना है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है वो भी पार्शली ऑक्सीडाइज ही करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम उपयोग करेंगे उसका हम उसमें इम्प्योरिटीज़ को मिला देंगे, जिससे उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अरे यार ये वायर परेशान कर रहा है आज, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आइए बात करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। ये छोटा सा पॉइंट था जो आप सभी से डिस्कस करना जरूरी था, अदरवाइज आप लोग बाद में कंफ्यूज होते कि ये कैसे यहीं पर रुक जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। व्हेन, ठीक है, व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, क्या करता है, रिएक्शन करता है या फिर ऑक्सीडाइज विथ, ऐसे मैं लिख देता हूँ ऑक्सी। एक काम करिएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोनों मेथड्स पर बात कर लेते हैं। तो ए पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि बाई, ठीक है, बाई मेथिल, ठीक है, मेथिल नहीं, बाई क्रोमिल, ठीक है, बाई क्रोमिल क्लोराइड हम उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्रोमिल क्लोराइड की सहायता से क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडाइज कराने वाले हैं। तो कैसे होता है पूरा प्रोसेस, आइए बात करते हैं। देखिए, व्हेन, ठीक है,
व्हेन टॉल्यूइन ऑक्सीडाइज बाय, ठीक है, ऑक्सीडाइज बाय क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड गिव्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास टॉल्यूइन जो होता है वह क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है, तब यह फॉर्म करता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का यह क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन होता है तो इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, ओके, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, या फिर एल्स लिख लीजिए, ठीक है, एल्स हमारे पास प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ओके। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आइए बात करते हैं, चीज़ों को समझिएगा। सेंटेंस में मैंने लिख दिया जितने भी जो भी हमारे पास पूरा प्रोसेस होने वाला है वो मैंने सेंटेंस में मेंशन कर दिया। अब ये पूरा प्रोसेस किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ये बात कर लेते हैं। अभी हम इसमें मैकेनिज्म भी समझेंगे क्योंकि इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टॉल्यूइन, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टॉल्यूइन, यहाँ पर हमारे पास CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड की सहायता से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CrO2 एंड Cl2 होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड होता है और यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसका उपयोग करते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास बेंजीन हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। अभी मैं समझाऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ है, तो आप लोग पहले ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो H2O/H+ का हम उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पर बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड का ये हमारे पास हो गया प्रिपरेशन। अब पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर नामों को लिख लीजिए। ये हमारे पास टॉल्यूइन है, ये हमारे पास है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिखिए या फिर बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिखिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो जब ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कैसे फॉर्म हो रहा है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो इसलिए यहाँ पर पूछा जाता है, इसलिए मैं इस चीज़ को समझाऊंगा भी, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा मत, ठीक है। एंड वीडियो भी चल रहा है, सारी चीज़ें ओके, ठीक है, सारी चीज़ें ओके ओके है, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर आपको कंपाउंड्स के बारे में जानना है। यहाँ पर आप सभी को ये समझना है कि पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जब हमारे पास रिएक्शंस कराए जाते हैं तो ये पूरा रिएक्शन से हम प्रोडक्ट को पहले फॉर्म करते हैं, उसके बाद हमें आइडिया लगता है कि ये कैसे हमारे पास इसका रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। और जब ये रिएक्शन हम जान लेते हैं तो उसके बाद हम आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, यानी कि कैसे कैसे हमारे पास पूरा प्रोसेस हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट यहाँ पर कर लीजिएगा, आसान हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। ये हमारे पास है टॉल्यूइन, ठीक है। तो इस टॉल्यूइन को मैं इस प्रकार से इस बार लिखूंगा, यहाँ पर मैं कार्बन को रखता हूँ
और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को रख देता हूँ, और इससे हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग किया है वो एक्चुअली इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जनरली रिएक्शन को लिखते हैं तो वो एक्चुअली रिएजेंट है, तो रिएजेंट का हम मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्रोमियम से 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, तो मैंने 2 क्लोराइड्स को लिंक कर दिया, और इससे हमारे पास डबल बॉन्ड की सहायता से ऑक्सीजन जुड़ा है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड की सहायता से ऑक्सीजन जुड़ा है, और इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों मॉलिक्यूल को यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जब डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हमारे पास इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। सेम यहाँ पर भी होता है, ये डबल बॉन्ड क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम के पास। सिमिलरली यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। मैं ज़्यादा ही बड़ा बना दे रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, कोई भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो समझ के होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास पहुँच गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होता है कि यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, या हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए सपोज करिए H2O2 निकला, ठीक है। या फिर आप इसी को भी ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर OH का 2 टाइम्स हमारे पास बाहर हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ से हमारे पास एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, दोनों ऑक्सीजन टूट रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑक्सीजन अगर इन हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल रहे हैं, फिलहाल निकल नहीं रहा लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसका भी तो एक एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कैसे लिंक होता है, आइए बात करते हैं, इसको समझ लीजिए। तो ये जब लिंकिंग अगर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन, और इससे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चेंज नहीं हो रहा, ये दोनों हाइड्रोजन केवल बदल रहे हैं। तो अब इस कार्बन से अगर मैं इस ऑक्सीजन को निकाल रहा हूं तो इस ऑक्सीजन को मैं जोड़ सकता हूं, क्योंकि एक बॉन्ड यहां से टूटा है तो ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गया। अब इस ऑक्सीजन से एक क्रोमियम जुड़ा हुआ है, तो यहां पर मैंने क्रोमियम लिख दिया। इस क्रोमियम से 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर Cl2 लिख दिया, ठीक है। समझते हुए चलिएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर यह जो ऑक्सीजन है वह इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो ब्रेक हो ही चुका है। यहाँ पर Cl हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास Cl2 हो गया। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास OH का 2 टाइम्स बाहर निकल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, वो एक्चुअली इस पूरे रिएक्शन में ही अरेंज होते हुए इस क्रोमियम से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जोड़ लेता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जोड़ लेता है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब यहाँ पर कुछ खास स्टेप बचा नहीं है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होता है। अब यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर पूरा होता है मैकेनिज्म, ठीक है, आई मीन अरेंजमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, आसान बना देता हूँ, पूरे मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसकी वजह से यह जो कार्बन होता है वह यह जो बॉन्ड होता है वह इस ऑक्सीजन द्वारा इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। तो यह ऑक्सीजन से मांगता है, या कार्बन कहता है भाई तू ही इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे जिससे मैं बैलेंस बना लूँ, और क्योंकि ये तो ऑक्सीजन मुझे धोखा दे रहा है। तो यह ऑक्सीजन कहता है कि मैं तो खुद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मैं कैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। तो यह कहता है अच्छा रुक, जुगाड़ करता हूँ मैं, और यह जुगाड़ क्या करता है, इस क्रोमियम से इस इलेक्ट्रॉन को खींचते हुए इस कार्बन को शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास कार्बन, ठीक है,
एंड इस कार्बन से हमारे पास बेंजीन रिंग मिल रहा है जिसे हम टॉल्यूइन का बेंजीन रिंग कह रहे हैं, और इससे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, एक और चीज़ मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हम इसी के साथ हाइड्रोलिसिस भी करा लेते हैं, ठीक है, जिससे काम आसान हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हम साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पर निकल क्या रहा था, यहाँ पर हमारे पास निकल रहा था Cr Cl2 एंड यहाँ पर OH, ठीक है, एंड यहाँ पर O- के साथ निकल रहा था। अब अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो जो यह H+ होता है वह इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर OH का 2 टाइम्स बना लेगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर हमारे पास Cr Cl2 OH का 2 टाइम्स बाहर निकल गया, तो ये हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी तो हमारे पास Cr Cl2 एंड OH निकल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया Cr Cl2 एंड OH निकल रहा है, लेकिन ये बॉन्ड तो अभी भी बच रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन तो साथ नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए यहाँ पर जो OH ग्रुप होता है वो फिर से यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और इसका 2 टाइम्स बाहर निकल जाता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि ये हमारे पास 2 टाइम्स बाहर निकल जाते हैं और यह जो ऑक्सीजन होता है वह इस कार्बन से डबल बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाता है और ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही आसान सा स्टेप था, बस आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप कैसे हो रहा है और ये स्टेप से इस स्टेप पर हम कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं फिलहाल ये जो इलेक्ट्रॉनों का मैं यहाँ पर डोनेशन दिखाया हूँ कि कैसे यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, मैं उसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहा है। ओके, अगर आप चाहें तो नोट डाउन जरूर कर सकते हैं, ये भी आप लोग एरो बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। ये हमारे पास है टॉल्यूइन, ठीक है, एंड ये हमारे पास है क्रोमिल क्लोराइड। ओके, क्रोमिल क्लोराइड। अब ये बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद मैं अगली चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है, एंड ये आप लोग स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो सारी चीज़ें आसान ही थी, मैंने टॉल्यूइन से क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया, देन हमने देखा कि ये कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एरो के ऊपर वो भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में हो रहा है ताकि इसका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो डिक्रीज कर जाए, जिससे हमारे पास बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम अगले मेथड पर बात करते हैं। यहाँ पर हमने अभी क्या क्या समझ लिया कि हमारे पास मेथिल बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हम अपने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हम एक प्रकार से तो कर नहीं सकते, ऑक्सीडेशन कराने के लिए काफ़ी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो उन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एक हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई क्रोमिक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, ये वायर थोड़ा आज दिक्कत कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर भी एक रॉड लाइट रखा है मैंने, तो ये इसी में उलझ जा रहा है, पता नहीं क्यों आज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाइक्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी सहायता से क्या करने वाले हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं। तो अगर बाइक्रोमिक ऑक्साइड से हम क्या कराएंगे, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तब क्या होता है, तो व्हेन टॉल्यूइन, ठीक है, व्हेन टॉल्यूइन ऑक्सीडाइज बाय क्रोमिक, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड विथ, यहाँ पर लिख लीजिए एक और पॉइंट, विथ एसिटिक एसिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए एनहाइड्राइड, इसका हम उपयोग करते हैं। एसिटिक एसिड नहीं बल्कि एसिटिक एनहाइड्राइड का हम उपयोग करते हैं। तो गिब्स क्या करता है, या देता है बेंजिल, ठीक है, बेंजिल, यहाँ पर क्या मिलेगा, आइए चलिए रिएक्शन के थ्रू हम समझ लेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं उसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, व्हिच
ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स या यील्ड्स लिख लीजिए, ठीक है, यील्ड्स हमारे पास मिलता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो कैसे होता है आइए बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर है टालविन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता तो रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर हम टालविन पर बात करते हैं तो ये हमारे पास CH3 है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रोमिक ऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं, तो यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है CrO3, ठीक है। तो अब क्रोमिक ऑक्साइड का अगर हम एसिटिक एसिड के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड के पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है CH3 एंड यहाँ पर CO का 2 टाइम्स एंड यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर CH हो जाता है एंड यहाँ पर हमारे पास O एंड यहाँ पर हमारे पास बन जाता है CO CH3 का 2 टाइम्स यहाँ पर जाकर लिंक हो जाता है, ठीक है। एंड जब ये हमारे पास पूरा प्रोसेस हो गया तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा स्टेप था और ये हमने अपने पिछले जो रिएक्शन में देखा था, लगभग सेम स्टेप है, इसलिए मैं इसे बस तेजी से करा दे रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बाहर क्या निकला, तो यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा CH3 COOH हमारे पास बाहर हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही आसान सा था। यहाँ पर हमारे पास CH3 COO ऑलरेडी मेंशन है, 2 टाइम्स ये लगे हुए हैं, तो ये 2 टाइम्स ही बाहर निकलते हैं और यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स बाहर निकल जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन जो होता है वह इस कार्बन से डबल बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाता है और ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, 1 मिनट, यहाँ पर मैंने तो नाम को मेंशन ही नहीं किया ना, चलो मैं नाम को भी मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने छोड़ दिया ना कि बेंजिल डाइन डाइएसिटेट क्या है, ठीक है, तो उसे भी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये है बेंजिल डाइन डाइएसिटेट, इसे हम कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास यही कंपाउंड है, इसे लिख लीजिए कि ये हमारे पास है बेंजिल डाइन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डाइएसिटेट, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ओके। ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड। एंड अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये है टालविन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता तो इसके मैकेनिज्म पर हम बात नहीं करेंगे, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये बस छोटा सा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नाम कई बार दिमाग से उतर जाता है तो ऐसा सिचुएशन में दिक्कत हो सकती है। अगर दिक्कत होती है तो आप लोग बस, जरूरी नहीं है कि आप लोग प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर ये मेंशन करें, इंटरमीडिएट का नाम, ठीक है, लेकिन इसका नाम जरूरी है कि मेंशन करना ही पड़ेगा, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, ठीक है। ये हमने देख लिया कि अगर हम टालुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम किस प्रकार से अपने एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट मेथड बचता है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो मेथड आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसे हम कहते हैं गाटरमैन कोच मेथड, ठीक है, या फिर गाटरमैन कोच सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उस मेथड पर भी हम बात कर लेते हैं। ये वायर आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया मुझे तो, खैर आइए बात करते हैं। ये हमारे पास अगला मेथड आई थिंक 5th नंबर का है, जो भी नंबर है आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए गाटरमैन, ठीक है, गाटरमैन कोच मेथड, ठीक है। अब ये पूरा मेथड क्या होता है, इसका मैकेनिज्म भी मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने के चांसेस हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए। क्या होता है कि व्हेन, ठीक है, व्हेन बेंजीन, ओके, व्हेन बेंजीन
रिएक्ट्स विथ, ठीक है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, क्या करता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ अगर यह रिएक्शन करता है विथ, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, विथ HCl, ठीक है, यहाँ पर HCl का भी उपयोग किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, और यह जो रिएक्शन हो रहा है या किसी चीज के प्रेजेंस में होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, गिब्स हमारे पास तब मिलता है एल्डिहाइड, ठीक है, क्या मिलता है, एल्डिहाइड का यहाँ पर हो जाता है प्रिपरेशन। अब कैसे होता है, ये जो एल्डिहाइड है ये एक्चुअली बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि हम बेंजीन का उपयोग कर रहे हैं, तो बेंजल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए पूरे रिएक्शन के दौरान, तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराने वाले हैं, और साथ ही साथ HCl का भी रिएक्शन कराएंगे, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो ये पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं पूरे प्रोसेस को समझाता हूँ कि एक्चुअली कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका नाम क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीन, ठीक है। एंड इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ओके। अब इसके मैकेनिज्म पर अगर बात किया जाए तो पहले आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, हम लोगों ने पिछले क्लासेस तक यह बात कर लिया है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, ठीक है। इन दोनों चीजों के बारे में हमने पिछले क्लासेस तक बात किया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और चीजों को समझ लीजिए कि ये जो एक्चुअली हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जो हमारे पास HCl है, अभी मैकेनिज्म में पूरा स्टेप समझाऊंगे कि कैसे हो रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास HC+OCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और हमने पिछले क्लासेस तक यह बात किया है कि अगर बेंजीन रिंग हमारे पास है और इसका हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास बनता है बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पर हमारे पास कार्बन हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड O जुड़ा रहता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते थे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते थे, ठीक है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है, पूरा प्रोसेस को समझिएगा। यहां पर ये हमारे पास एसिटिल क्लोराइड था, यहां पर हमारे पास मेथनॉइल क्लोराइड है। क्या है, मेथनॉइल क्लोराइड, मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, मेथनॉइल, ठीक है, क्लोराइड, ये हमने उपयोग किया है। तो अब ये एक्चुअली क्या होता है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, जिससे हमारे पास मेथनॉइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और यह मेथनॉइल क्लोराइड ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जो बेंजीन पर अटैक करता है, और यह जो बेंजीन पर अटैक करता है तो यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी स्टेप को हमें समझना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद मैं चीजों को यहाँ पर मैकेनिज्म समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो आप सभी को याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो भी आप लोगों को मैंने थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत तो होगी नहीं, वैसे इंट्रोड्यूस नहीं, यहाँ तो मैंने रिकैप किया है, इंट्रोड्यूस तो हम पिछले ही क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, चलिए इसके मैकेनिज्म को भी समझ लिया जाए, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले लेक्चर में उन्हें भी सुधार कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं तो चलिए मैकेनिज्म को भी समझते हैं। बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है, बस स्टेप्स को ध्यान में रखना कि स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं, ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन से हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इस पर आ जाता है प्लस चार्ज क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है, और यह कार्बन हमारे पास एक माइनस चार्ज ले लेता है, ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज तो इस पर माइनस चार्ज, सिंपल सा लॉजिक है। एंड यहाँ पर HCl इस रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है
तो H बॉन्ड Cl होता है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रखता है, जिसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। और जब यह अटैक करेगा तो यह जो हाइड्रोजन होता है वह इस कार्बन से जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया और इस पर हमारे पास प्लस चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन कहता है कि भाई तू तो माइनस चार्ज से बराबर कर लिया, लेकिन मैं तो प्लस चार्ज पे तेरी वजह से अभी भी हूं, तो इसलिए यह क्या करता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता है। और यह रीअरेंजमेंट क्या करता है कि यह कहता है कि मैं तो अपने बॉन्ड को अब खींच रहा हूँ, तो यह खींचते हुए यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है और ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया, लेकिन इस कार्बन पर अब वैलेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। यानी कि प्लस चार्ज इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब यह प्लस चार्ज इस पर शिफ्ट हुआ तो इस सिचुएशन में यह तो क्लोरीन अभी भी बैठा हुआ है चुपचाप एक किनारे शांत बैठे हुए, रिएक्शन को देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। और अब यह गेम में पार्टिसिपेट करते हुए यहाँ पर क्या कर ले जाता है, HC एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर Cl हो जाता है, ठीक है। मेथनॉइल क्लोराइड का प्रिपरेशन हो गया। अब यह जो मेथनॉइल क्लोराइड होता है, यह अगर स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, तो अब स्टेप सेकेंड आता है गेम में। और मेथनॉइल क्लोराइड जो होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पर हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के मैकेनिज्म में भी समझा है कि यह जो AlCl3 होता है वह इस Cl को पकड़ते हुए यहाँ पर बना लेता है AlCl4, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर HC एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पर फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो या तो ये मैं लिख सकता हूँ या तो ये मैं लिख सकता हूँ, दोनों बात एक ही होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर क्यों नहीं ये ही डायरेक्ट गेम में पार्टिसिपेट किया, बेंजीन से क्यों नहीं यही डायरेक्ट रिएक्शन किया, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 का हम उपयोग क्यों करते हैं। अभी लास्ट स्टेप में मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप पर। तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है बेंजीन रिंग, ठीक है। एंड बेंजीन रिंग के साथ ये हमारे पास क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस चार्ज ये लिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर यह कार्बन या तो यहाँ पर अटैक करा दीजिए या तो यहाँ पर अटैक करा दीजिए और ये इस बॉन्ड को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस कार्बन पर अटैक कर दिया, तो जब यह अटैक किया तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन जुड़ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से एक लगा होता है और इस कार्बन से हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एंड इसी कार्बन से हमारे पास एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड जो यहाँ पर प्लस चार्ज था इस कार्बन के पास, अब ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यह जो AlCl4 हमारे पास गेम से बाहर निकला था वो अब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अगर यह डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया होता तो यहाँ पर AlCl4 जो है वह ब्लास्ट में एंट्री नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये पहले इस AlCl3 से रिएक्शन करता है, देन दिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यह जो हाइड्रोजन होता है वह इस क्लोरीन के साथ HCl बनाते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर AlCl3 ऑलरेडी बना हुआ है, बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बाहर निकला तो यह जो कार्बन है उसके पास एक बॉन्ड बचा एंड यहाँ पर भी हमारे पास इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड बच ही रहा है, तो ये दोनों मिलते हुए एक दूसरे से एक और बॉन्ड का यहाँ पर क्रिएशन कर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहीं पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास C एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बन जाता है और ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रकार पूरा प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप यही हमारे पास जो ये ग्रुप है मेथनॉइल क्लोराइड जो हमारे पास है, अगर उसका हम इस पर अटैक करा देते तो यह जो CHO ग्रुप है वो ऊपर लग जाता, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, ठीक है। एंड इसे हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है।
तो ये नामों को आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। बेंजल डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी और ये हमने पूरे स्टेप को, पूरे मैकेनिज्म को, पूरे रिएक्शन को भी समझ लिया। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें बची नहीं हुई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी और ये हमने सारी चीज़ों को समझ लिया कि कैसे क्या स्टेप्स और किस प्रकार से पूरा रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही चुके होंगे, सारी चीज़ें जरूर समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ जानते ही आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को यह वीडियोज कैसे लगते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अपने अगले लेक्चर को और भी बेहतर बनाने में सहायता भी मिलती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।